आज हम ऑन और ओवर के बारे में जानेंगे। दोनों का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ध्यान रख लेना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों अलग अलग जगह यूज होते हैं, ध्यान रख लेना। बिग डिफरेंस तो मैं आपको यह बता देता हूं। ऑन यानी टच, किसी चीज के ऊपर टच में ऐसे, और ओवर यानी किसी चीज के ऊपर बिना टच किए हुए। बिग डिफरेंस तो यह है। इसके अलावा भी और डिफरेंस है। कौन कौन से हैं ये देखो। सबसे पहले देखो ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर यानी टच, यानी कोई भी चीज किसी के ऊपर है और टच में है तो आप क्या यूज करोगे? ऑन यूज करोगे। देखो, द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। पेन कहां पड़ा हुआ है? टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब पेन यूं तो है नहीं हवा में लटक रहा है, ऐसे तो नहीं है। पेन पड़ा हुआ है, पड़ा, टच है, टच, तो क्या होगा? ऑन। तो पेन इज द केप्ट ऑन द टेबल। अब इसके अलावा ऑन के कुछ यूज और हैं। देखिए, डे के साथ ऑन आएगा, डेट के साथ भी ऑन आएगा, ओकेजन के साथ भी ऑन आएगा। एग्जाम्पल देखो, यू विल कम ऑन मंडे। तुम मंडे को आओगे। कोई सा भी डे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, कोई सा भी, इन सब के साथ में क्या लगाओगे? ऑन लगाओगे। फिर देखो, ही केम ऑन 15 दिसंबर 2015। कोई सी भी डेट हो गई, डेट के सामने हमेशा आपको ऑन लगाना है, ध्यान रख लेना, हमेशा ध्यान रख लेना। तो यहां पर डेट आ रही है तो क्या लगाओगे? ऑन। एक बात नॉलेज के लिए बता दूं, लेकिन अगर यहां डेट नहीं आए और सीधा महीना आए तो क्या लगाओगे? इन लगाओगे। मंथ के आगे हमेशा इन लगता है, लेकिन अगर जैसी डेट आ गई तो क्या लगाना? ऑन लगाना। और हां, दिसंबर हिंदी में हम बोलते हैं दिसंबर और इंग्लिश में बोला जाता है दिसंबर, दिसंबर। फिर थर्ड देखो, ही गेव मी अ कार ऑन माई बर्थडे। जब कोई ओकेजन हो, जब कोई अवसर हो, बड़ा अवसर हो, शादी का अवसर हो, बर्थडे हो या कोई स्पेशल डे हो, तब भी आपको क्या लगाना? ऑन लगाना। ऑन के दो यूज और देखो, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके कोई ऑन द राइट है या ऑन द लेफ्ट है तो हमेशा ऑन यूज करना। द राइट और द लेफ्ट में हमेशा ऑन यूज होगा, ये भी नोट कर लेना। अब देखिए ओवर। ओवर मैंने बताया ना कि ऊपर बिना टच किए हुए। ये मेरा पेन है तो ये क्या हो गया? ऑन हो गया। लेकिन अगर पेन यहां है तो क्या हुआ? ओवर। पेन टच थोड़ी है, पेन ऊपर है तो क्या हुआ? ओवर। इसके अलावा ओवर के और भी यूज है। देखो, सबसे पहले देखो, ओवर ऊपर यानी नो टच। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माई हाउस। एक बर्ड मेरे हाउस के ऊपर उड़ रहा है। अब उड़ रहा है तो हाउस को क्या टच थोड़ी कर रहा है? क्या टच करते हुए, ऐसे टच करते हुए थोड़ी उड़ रहा है? क्या वो तो ऐसे उड़ रहा होगा, ये हाउस है, और ऐसे उड़ रहा होगा, ऐसे उड़ रहा होगा, बिना टच की है, तो फिर ओवर हुआ ना। इसके अलावा ओवर का और यूज है। देखो, बड़ा एज में, ही हैज वन चिल्ड्रन ओवर एज ऑफ 20। वो उसके एक बच्चा और है जिसकी एज क्या है? 20 साल से ज्यादा है। एज में अगर ज्यादा बताना हो तो ओवर आएगा। फिर देखो, ज्यादा मात्रा में, अगर क्वांटिटी में या फिर मात्रा में ज्यादा बताना है तो भी ओवर आएगा। देखो, द वेट ऑफ दिस कार इज ओवर 100 kg। अगर मात्रा या क्वांटिटी में कुछ ज्यादा बताना हो तो ओवर आएगा। ऊपर से अगर यूज करना हो, कोई शब्द आएगा तो ओवर आएगा। देखो, ही जम्प्ड ओवर द रोप। वो रस्सी के ऊपर से कूदा, ऊपर से, तो उसने रस्सी को टच थोड़ी किया। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रस्सी को टच किया नहीं किया। ये रस्सी है, अब रस्सी से ऊपर कूदा, ऊपर, तो ओवर हो गया ना। फिर और देखो, से ज्यादा, इसमें भी ओवर यूज करोगे। ही हैज बीन हियर फॉर ओवर 2 years। वो यहां पर है कितने साल से? 2 साल से ज्यादा वो यहां पर है। तो से ज्यादा का सेंस आए तो भी ओवर यूज करोगे। तो आज आपका सबसे बड़ा डिफरेंस दूर हो गया होगा ओवर और ऑन का।